हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं। आज का ये वीडियो सेपरेट इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए ना, जैसे कंबाइंड करती थी ना तो उसमें कुछ लोग देख ही नहीं पाते थे, है ना। तो अब जब ये सेपरेट बनेगा ना तो जिसको जो देखना होगा वो देख सकेगा। हो सकता है ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे, जो लोग शायद नहीं भी देख पाते उन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कृष्णा की यही आज्ञा है। तो बस अब कोशिश ये कर रही हूँ कि शायद इसे फॉलो कर सकूँ। रोज़ आपको इस तरीके से आप संदेश मिला करेंगे। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं तो कंबाइंड मिल जाया करेगा, ठीक है। कभी अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर कंबाइंड हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत हम राधा रानी से करेंगे, ठीक है, हमारी स्वामिनी। तो राधा रानी के संदेश से आज हम शुरू करने वाले हैं, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का संदेश और फिर भगवद गीता, ठीक है। ये 3 सेक्शंस होंगे इस वीडियो के। तो अगर आपको इस तरीके से अच्छा लगे तो बताना। और कंसेप्ट तो हमारा सेम ही है कि रोज़ हम राधा कृष्ण का संदेश देखेंगे और भगवद गीता पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो तो एक अच्छी वो रहेगी, है ना। कोशिश तो यही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्री राधा नाम लेंगे 3 बारी। जो हमारा नियम ये है कि हम खुली बाहों से और मुस्कुराते हुए राधा रानी का नाम लेंगे, ठीक है। चलिए एक साथ बोलते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। लेट्स सी मैया आपके लिए क्या संदेश लेकर आएंगे आज। पहले प्रणाम करेंगे मैया को। देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आपकी बातें माँ सुन रही हैं और आपकी प्रेयर्स मैया तक पहुँच रही हैं। माँ ये कहती हैं कि आप ये ना सोचें कि आप जो भी बोल रहे हो या जो भी प्रेयर कर रहे हो वो मैया तक नहीं पहुँच रहा। वो जैसे ही आप बोलते हो वैसे ही वो तुरंत पहुँच जाता है, क्योंकि माँ की नज़र हमेशा अपने बच्चों पर रहती है और उन्हीं बच्चों में से आप उनके एक बच्चे हो। यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। किसके? राधा रानी के बच्चे हो आप ब्लेस्ड हो। बहुत कम ही लोग होते हैं इस पूरी दुनिया में से जो राधा रानी को माँ के रूप में पा सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात कह रही है राधा रानी आज कि तुमने मुझे माँ के रूप में पाया है। और माँ हमेशा अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही रहती है, अपने बच्चे के साथ ही रहती है। और जिसको राधा रानी का माँ का प्रेम मिल गया ना, मैया का प्रेम मिल गया, उस इंसान से धनवान कोई नहीं हो सकता, उस इंसान से ब्लेस्ड कोई नहीं हो सकता। और वो आप हो गाइस, वो आप हो। माँ कहती हैं कि तुम आगे बढ़ते जाओ, ये मत सोचना कि तुम्हें कोई रोकेगा, क्योंकि मैं हूं ना साथ। हर कांटा मैं अपने पर ले लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगी। ये मेरा वादा है। तू बस आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। लेकिन भूलकर भी कभी ये मत सोचना कि मैं तुझे नहीं सुनती। मैं तेरी वो बात भी सुनती हूँ जो तू मुझसे कभी बोलता नहीं, बोलती नहीं। मैं तेरी माँ हूँ और जानती हूँ तुझे किस रास्ते पर लेकर जाना है। तेरा हर रास्ता मैंने तय करा है और मैं ही तय करूँगी। तू बस चल और चलती जा, चलता जा। तेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है, मेरी आज्ञा का पालन कर। और जब जो बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है ना, उस पर तो परमेश्वर का प्रेम भी न्यौछावर हो जाता है।
माँ आपको इस भंवर से निकाल रही हैं और माँ की जो यहाँ पे 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं ना, उनकी तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। राधा रानी की अष्ट सखियों की तरफ से भी। और माँ कह रही हैं कि आप में से बहुत लोगों को अपनी सखी मिलने वाली है। आप में से बहुत लोगों की कोई सखी होने वाली है, बहुत अच्छी, जो आपको आगे स्पिरिचुअलिटी में, राधा रानी के मार्ग में, राधा रानी के प्रेम से और जोड़ेगी। आपको कोई ऐसी सखी या सखा मिलने वाला है जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जी है। और राधा रानी की अष्ट सखियाँ आपको ब्लेस कर रही हैं। ये राधा रानी की शक्तियाँ ही तो हैं, ये राधा रानी की दासी ही तो है। जिससे राधा रानी मिल गई ना, उसको अलग अलग देवी को पूजने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सब राधा रानी से आ रही हैं। और जिसने राधा रानी को पूज लिया, जिसने राधा रानी को अपनी स्वामिनी बना लिया, उसे और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि भटकों को ही राधा रानी पनाह देती हैं, रास्ता दिखाती हैं। और कौन सा रास्ता? जिस रास्ते तक तू मुझ तक पहुंच सके। आप कोई उसी रास्ते पर हो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उसी रास्ते पर हो जहां आप राधा रानी तक पहुंच जाओगे। मिल जाओगे आप राधा रानी को, और राधा रानी आपको। बस इस रास्ते पर चलते रहो और चलते रहो। ये राधा रानी आपको कहना चाहती हैं। एक ब्लेसिंग देखते हैं गाइस। बहुत ही प्यारा संदेश आया है, ये तो मज़ा आ गया। सब लोग राधे राधे लिखना जितना लिख सकते हो। राधे राधे, जय जय श्री राधे, हरि बोल। चलिए देखते हैं गाइस। कोई भी राधे राधे लिखे बिना ना जाना मत देखने के। राधे राधे तो लिखना ही है, राधे राधे लिखना है, ठीक है। चलो एक ब्लेसिंग देखते हैं। ईविल आई, करियर चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, लॉसेस। किसी की बुरी नज़र लगी अगर आपके काम पर, आपके चीज़ों पर, वो हटेगी और राधा रानी हटा देंगी, ठीक है। किसी की कोई बुरी नज़र नहीं है। जहाँ राधा रानी है वहाँ बुरी नज़र आ ही नहीं सकती, ठीक है। वहाँ बुरी नज़र आ ही नहीं सकती है। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। ओ गॉड, सो टेक बैक योर पावर। आप राधा रानी के बच्चे हो, श्री कृष्ण का अंश हो आप। क्या खुद को समझते हो? ठीक है, आप एक डिवाइन सोल हो, एक डिवाइन चाइल्ड हो। और सब हैं, जिसे ये स्मरण होता है ना, बस वही भगवान तक पहुंच पाता है। आपको भी स्मरण है ना कि आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिवाइन सोल हो, तो डेफिनेटली आप भगवान तक, श्री कृष्ण राधा रानी तक पहुंचोगे। और आपका पहुंचना निश्चित है। ये राधा रानी का वादा है आपसे, ये उनकी कमिटमेंट है। और राधा रानी जो बोलती है ना, वो होता है, वो होता है। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बोलो। हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बारी जाप करो। देखो वो काम आपका कभी असफल नहीं होगा और किसी की कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कृष्णा जी का संदेश। मुझे बहुत लोग कहते हैं कृष्णा जी के संदेश से ना कभी कभी डर लगता है। जैसे पापा कभी कभी डांटते हैं ना, हाँ डर लगता है। और लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए, पापा से थोड़ा थोड़ा डरना चाहिए, ठीक है। अब मैया का प्यार तो मिल गया, मैया का संदेश तो मिल गया। अब कृष्णा जी का संदेश देखेंगे। अरे देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ मैं तो कितना मासूम हूँ, मैं कहाँ डांटू हूँ, मैं ना डांटता। कह रहे हैं ये, कह रहे हैं ये। और देखो राधा रानी कैसे मुस्कुरा रही है ना। ये चलिए हमारे, चलो। इनको मैं जब भी देखूँ ना, मेरे को बहुत हंसा आते हैं। मतलब जब रो भी रही होती हूँ ना, तो इनको देखने के बाद ना बस अपने आप ही रोना रुका और हंसी शुरू। बस यही तो है ना, ऐसी तो ये ले लेते हैं सारा दुख दर्द पीड़ा, निकाल लेते हैं हमारी, हम सबकी।
तो बोलो हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे। देखते हैं कृष्णा जी का संदेश। सबसे पहले हमारा नियम यही है, 3 बारी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर की जय, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते हैं क्या संदेश आ रहा है। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यू आर नॉट वीक, आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप खुद को शरीर मानते हो केवल, तो आप कमज़ोर हो ऑब्वियसली, क्योंकि इस शरीर में कमज़ोरी भी आती है, ये शरीर बीमार भी होता है, ये शरीर को जलाया भी जा सकता है, इस शरीर को काटा भी जा सकता है, इस शरीर को भिगोया भी जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो सोल होती है, ये सोल पर कोई वार नहीं कर सकता किसी भी तरीके का। ये सोल इतनी पावरफुल होती है कि अगर ये भगवान का नाम लेने लग जाए ना, तो इस शरीर से भी मुक्ति पा सकती है हमारी आत्मा। लेकिन कब? जब हम भगवान का नाम लेंगे। इस शरीर से मुक्ति पाना इतना कठिन भी नहीं, बट इतना आसान भी नहीं। क्योंकि आसान इसलिए नहीं है, हर कोई भगवान का नाम ले नहीं सकता, और कठिन इतना भी नहीं, क्योंकि भगवान का नाम लेने में इतना हमें प्रयास भी, मतलब इतना ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता। भगवान का नाम लेने के लिए हमें कोई यज्ञ अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए हमें कोई ऐसा जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए हमें ऐशो ऐश्वर्य की ज़रूरत नहीं है, ऐशो आराम की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान का नाम लेने में तो सिर्फ हमारी जीभ का और कानों का इस्तेमाल होने वाला है, और मन केंद्रित रहने वाला है, इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लगने वाली हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट तो भगवान ने हमारे शरीर में ही कर रखा है ना, हमारे शरीर में ही कर रखा है भगवान ने अपना नाम लेने के लिए। इस शरीर में अरेंजमेंट कर रखा है, तो ये देह क्यों है? भगवान का नाम लेने के लिए है। यहाँ से भगवान ये समझा रहे हैं, ये व्यर्थ के बातों में, फिजूल की बातों में गंवाने के लिए नहीं है ये, ना ये वक्त ना ये देह। तो इसे समझ लो, ये जो शरीर है और ये जो वक्त है ना, अगर इसका सही से इस्तेमाल करना है तो भगवान का नाम लेने में करो, अन्यथा व्यर्थ के कामों में मत करो, व्यर्थ की बातों में मत करो। नहीं तो कठिन हो जाएगा इस माया से निकल पाना, कठिन हो जाएगा बहुत। अभी भी वक्त है, खुद को सुधार लो, भगवान ये कह रहे हैं। ब्लेसिंग देखते हैं भगवान की तरफ से। डिवाइन फ्रेगरेंस, डेफिनेटली जब आप भगवान का नाम लेते हो तो आपके अंदर से ना एक खुशबू आती है, आपका तेज बढ़ता है, आपकी बातों में ना खुशबू आती है, आपके व्यवहार से खुशबू आती है, आपकी सोच में खुशबू होती है, गंदगी सारी निकल जाती है। तो अपनी शरीर को साफ़ नहीं करना रोज़, वो तो ज़रूरी है शरीर को साफ़ करना, स्वच्छ रखना, भगवान की संपत्ति है, इसे साफ़ रखना चाहिए जितना रख सकते हो। लेकिन आत्मा को भी तो साफ़ रखो ना, हृदय को भी तो पवित्र करो। हृदय कब पवित्र होगा? जब भगवान का नाम लोगे, तब हृदय पवित्र होगा। हम खुद को बाहर से अच्छा अच्छा बनाने में कितने पैसे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जिसमें पैसे लगने नहीं हैं उसमें ध्यान नहीं देते। मतलब भगवान का नाम लेने में कौन से पैसे लगने हैं आपके? कुछ नहीं लगना, सिर्फ आपको अपना मन और इंद्रियां लगानी है भगवान का नाम लेने में, भगवान की सेवा करने में, जो ऑलरेडी अरेंजमेंट भगवान ने हमारे शरीर में कर रखा है। ऑलरेडी हमें सब दे रखा है भगवान ने, हमें किसी से ब्रेन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से इंद्रियां लेने की ज़रूरत नहीं है, सब भगवान ने दे रखी हैं। करो इसका इस्तेमाल भगवान का नाम लेने में, तो क्यों नहीं करते हो जी? करो। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी होती है, वो खुद, जो इंसान अपनी इज़्ज़त खुद
उसका रक्षण कर पाता है जो खुद भगवान की बातों को रिस्पेक्टफुली फॉलो करता हो। अगर हम भगवान की बातों को रिस्पेक्टफुली फॉलो नहीं करते तो क्या हमारी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी? हमें कोई हर कोई बेइज्जत बेइज्जत करके चला जाएगा, हर कोई। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें हर कोई बेइज्जत करके चला जाएगा। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे ना, तो चाहे हमें कोई अगर डिसरिस्पेक्ट भी करके जाएगा ना, हमें लगेगा ये अज्ञान है, अज्ञानता और माया का शिकार है, बल्कि मुझे तो इसके लिए प्रे करना चाहिए, है ना। हेट द सिन नॉट द सिनर बट लव द सिनर बाय डूइंग प्रेयर्स। ये वाली बात आपको याद आएगी कि हमें जिसने पाप किया उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उस पाप से नफरत करनी चाहिए। लेकिन उस पापी के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान इससे आगे ये पाप दोबारा ना हो और इसका हृदय की मलिनता दूर हो। ये होता है शुद्ध भक्त का एक पहला लक्षण। अनफॉरगिवनेस यूज, ओ गॉड। देखो कृष्णा का मैजिक। सारी बातें समझाई और फिर कहा कि माफ़ करो अब, क्योंकि माफ़ करने से ही असलियत में हीलिंग होती है हमारी। हमारा हीलिंग क्या है? हमारे हृदय की पवित्रता को दोबारा से वापस लाना, हमारे हृदय की अपवित्रता को हटाना। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो आप चाहे पैसे देकर हीलिंग करवा लो, कहीं से भी। बहुत बैठे हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, जी हीलिंग कर दो जी, आप जितने लोग हैं हम देने को तैयार हैं। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, भगवान का नाम लो ना। क्यों नहीं लेते हो भगवान का नाम? तुम्हें कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का नाम ले लो, अपने आप हीलिंग हो जाएगा तुम्हारा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जब भगवान खुद हमारे हृदय में बैठे हैं, क्या करना है? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, जिसमें ऑलरेडी राधा रानी की शक्ति, हमने कल पढ़ा, राधा रानी की शक्ति ऑलरेडी भगवान ने इतनी दे रखी है। तो क्यों नहीं करते हरे कृष्ण महामंत्र का जाप? क्यों नहीं लेते कृष्ण कृष्ण कृष्ण? क्यों नहीं कहते राधा राधा राधा? क्यों नहीं लेते हो भगवान का नाम? लेना शुरू कर दोगे तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आपका हीलिंग भगवान के आशीर्वाद से होगा, और भगवान के आशीर्वाद से बड़ा देखो कोई नहीं है आशीर्वाद। किसी भी एंजल का नहीं, किसी भी देवी देवता का नहीं, और किसी भी इस दुनिया में जीव का नहीं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद नहीं है, कोई भी बड़ा आशीर्वाद। हर इनके आशीर्वाद के लिए देवी देवता तरसते हैं, इनके दर्शन के लिए देवी देवता तरसते हैं, इनके आशीर्वाद के लिए ये जो जीव हैं ये तरसते हैं, इनके आशीर्वाद के लिए कितने ब्रह्मांड तरसते हैं कि बस एक बार राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, बस एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए तो सब मिल जाएगा। जो ऑलरेडी आपको मिल रहा है और आप उसे नहीं देख रहे हो, तो इसमें किसकी हानि है? हमारी हानि है ना, अगर हम भगवान की ओर नहीं देखेंगे तो। फॉल इन द लव ऑफ क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। जिसने ये दुनिया बनाई उससे प्यार करो, इस दुनिया से नहीं। इस दुनिया में रहकर भगवान से प्यार करना सिखाओ लोगों को, देन यू विल बिकम द एंजल ऑफ लव। ठीक है, सो ये भगवान आज कह रहे हैं। लेट्स सी, अब हम भगवद गीता संदेश देखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं। अब हम लास्ट में भगवद गीता संदेश देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10.9 हमने कल 10.8 पढ़ा, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जाना, सीड फॉर्म में ही सही, लेकिन हमने सीड फॉर्म की भगवद गीता 10.8 में पढ़ी, जिसमें हमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पता चला, भगवान की सिद्धि के बारे में पता चला। आज हम पढ़ेंगे भक्तों के लक्षण, कि भक्तों के क्या गुण हैं। पहले भगवान ने अपने बारे में बताया, फिर अब भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे 10.9 में भगवान कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। कैसा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा परम आनंद को अनुभव करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछने लगे कि क्या आपके पास प्रूफ है कि शुद्ध भक्त के विचार हमेशा भगवान में ही वास करते हैं, तो हियर्स द प्रूफ, क्योंकि वह अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान की सेवा करके खुद की इंद्रियों को अर्पित करते हैं। वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, और ज्ञान प्रदान करने में हमें दिमाग की ज़रूरत है, मन की ज़रूरत है। तो वह भगवान के दिव्य ज्ञान का वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से, भक्तों से।
और मेरे विषय में बातें करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में गान करते हैं, जिससे उनको परम संतोष और परम आनंद का अनुभव होता है। वह इस लोक में परम संतोष और परम आनंद का अनुभव करते हैं, और जब वह इस लोक से ऊपर उठ जाते हैं तो वो जब भगवान के आध्यात्मिक धाम को, भवधाम को, गोलोकधाम वृंदावन को जाते हैं तो वहाँ उन्हें परम संतोष और परम आनंद मिलता है। अभी पहला लक्षण अगर हम देखें तो शुद्ध भक्तों के लक्षण है, वह निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति करते रहते हैं हर क्षण। उनके मन श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वह हमेशा भगवान के चरण कमलों की ओर देखते हैं और हमेशा यही प्रे करते हैं कि प्रभु मुझे अपने चरण कमलों में रखना, मुझ जैसे पतित को अपने चरण कमलों तक पहुंचने के सहायता करना। इसका हम डिटेल वर्जन आगे पढ़ते हैं कैसे। अभी हम ये देखेंगे कि वे दिव्य विषयों की ही चर्चा करते हैं। दिव्य विषय वही है जो श्री कृष्ण के बारे में हो, श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण के कथाएं, वे इस बारे में चर्चा करते हैं। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। भगवान के गुणों के बारे में गान करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में गान करते हैं, ग्लोरीफाइंग द क्वालिटीज़ एंड द पास टाइम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। ठीक है, उनकी हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं। वो अपनी आत्मा और अपने हृदय से भगवान की सेवा, भगवान के गुणगान में, भगवान की लीलाओं में निमग्न रहते हैं, मग्न रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, रमे रहते हैं। वह अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में अनुभव करते हैं। अन्य जो भक्त होते हैं उनसे वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातें करना चाहते हैं, उन्हें उससे आनंद मिलता है, आनंद अनुभव होता है, उन्हें आनंद का अनुभव मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ कह रहे हैं भगवान की भक्ति की प्रारंभिक अवस्था, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले सेवा ही दिव्यानंद उठाते हैं भक्त। सेवा करके हमें दिव्यानंद मिलता है, और जब हम भक्ति की मैच्योर स्टेज तक पहुँचते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होने लग जाता है, मतलब हमें ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो पहले हमें भगवान का नाम लेना होगा, फिर भगवान की सेवा करनी है, और जब हम इसमें आनंद मिलने लग जाएगा तो हम, जब हमारी भक्ति की एक मैच्योर स्टेज आ जाएगी तो हमें जाकर श्री कृष्ण का, राधा रानी का प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, जो भवधाम में प्राप्ति होती है। अब श्री कृष्ण का प्रेम की प्राप्ति क्या है? भवधाम की प्राप्ति, जब हम भगवान के भवधाम को पहुंचकर भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, भगवान के प्रेम का अनुभव करते हैं। सर्वोच्च सिद्धि यही होती है जब आप भवधाम पहुंच जाते हो। अब भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय से बीज बोने से करते हैं। भगवान चैतन्य, हमारे चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रकटे हैं। जब राधा रानी और श्री कृष्ण एक हो गए तब चैतन्य महाप्रभु अभी से 500 साल पहले आए थे हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए और दोबारा पुनः भक्ति की स्थापना करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में बताए चैतन्य चरितामृत आप पढ़ सकते हैं, इसको ऑनलाइन से परचेज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ द PhD इन भक्ति। लोग श्रीमद् भागवतम तक कहते हैं कि दिस इज़ द लास्ट ग्रंथ, बट चैतन्य चरितामृत जिसने पढ़ ली वह PhD कर लेगा अपने भक्ति के ज़िंदगी में, अपने भक्ति के जर्नी में। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए आपको ज़रूर से प्रयत्न करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड, यहाँ से कहते हैं कि ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते हैं। ब्रह्मांड कितने हैं और इनमें कितने असंख्य जीव हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति मिल पाती है। यह भक्ति बीज के सदृश है, ये भक्ति बीज के तरह ही है। जैसे यदि जीव के हृदय में एक ये भक्ति का बीज बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण और कीर्तन करता रहे तो ये बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सींचने से जब वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमश बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर, ब्रह्मांड के इस भौतिक जगत के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति को प्राप्त ना हो सके। और जब यह ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है तो यह पौधा तब और भी बढ़ता है, जब तक कि वह गोलोकधाम वृंदावन ना पहुँच जाए। ठीक है, ब्रह्म ज्योति इसके बाहर है, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के बाहर है ब्रह्म ज्योति। फिर उसके ऊपर सारे लोग आते हैं और फिर सबसे ऊपर वैकुंठा में फर्स्ट हाईएस्ट जो फ्लोर है, जो धाम है, वो है गोलोकधाम वृंदावन, कृष्ण का लोक।
और ये ब्रह्म ज्योति में जब एक सोल प्रयास करती है हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने की, कीर्तन करने की, श्रवण करने की, भगवान के नाम में निरंतर अपनी सेवा लगाने की, ठीक है, तो इससे क्या है, ये भक्ति रूपी पौधा और बढ़ता है। अंतोदोगत्वा अल्टीमेटली ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लेता है और उसे वहीं विश्राम पाता है। वो जब ये पौधा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, इस दुनिया को भेद देता है, इस भौतिक जगत को भेद देता है, फिर ब्रह्म ज्योति तक पहुँचता है। ब्रह्म ज्योति को पूरा पार करके, सारे लोगों को पूरा पार करके जब गोलोकधाम वृंदावन पहुँचता है, तो क्या है, वहाँ दिखता है भगवान के चरण कमल, और वह पौधा भगवान के चरण कमलों की चरण को ग्रहण करता है और उसे वहीं विश्राम उसे मिलता है। ना ब्रह्म ज्योति में विश्राम मिलता, ना इस भौतिक जगत में विश्राम मिलता, केवल प्रयास करता है, केवल प्रयास करता है, प्रयास करता है, और जब भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है श्री कृष्ण की, तो उसे विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे से क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका चिंतन चलता रहता है। तो कीर्तन और श्रवण करना, भगवान के नाम को लेना और भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के पास टाइम्स और भगवान की क्वालिटीज़ को सुनना, इससे क्या आपका भक्ति रूपा पौधा बढ़ेगा। ठीक है, जब ये पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। वहाँ पे भगवान के जो लीलाएं हैं उनमें आनंद लेता है। भगवत धाम में आज भी लीलाएं चल रही हैं, आज भी गोलोक धाम वृंदावन में लीलाएं चल रही हैं कृष्ण की, राधा की, वो उसमें आनंद लेता है वह। और फिर वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह पाती, उसी प्रकार भक्त भक्ति के बिना नहीं रह पाता, भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता, उनके पास टाइम्स को सुने बिना नहीं रहता, उनकी लीलाओं, उनकी शाश्वत लीलाओं में जब वह भक्त प्रवेश करता है, तो भगवान के दिव्य आनंद का, दिव्य प्रेम का रस पाता है, तो वह एक क्षण भी प्रभु के प्रेम के बिना नहीं रह पाता। ठीक है, तो हमें श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भगवान की कथाएं हमें बता रखी हैं, और ये श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जिसमें ना भौतिक कार्य होते हैं, ना आर्थिक विकास, और ना इंद्रिय तृप्ति, ना मोक्ष। इसमें इन चारों के विषय में कोई बात नहीं होती श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में सिर्फ एक मत ये ऐसी कथा है जिसमें भगवान और उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। भगवान और उनके भक्तों की कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। श्रीमद् भागवतम वो है, वो रस है उसमें, जिसमें भगवान और उनके भक्तों के बारे में हमें कथाएं सुनने को मिलती हैं, लीलाएं सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें भगवान के लीलाओं का श्रवण करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। आज आपको 10.9 में भगवान के भक्तों के लक्षण पता चले, और फिर पता चला कि भक्ति रूप पौधा बढ़ कैसे सकता है ना। आई होप आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये संदेश और उपदेश और ये पूरा वीडियो। आई होप आज आप सभी कुछ ना कुछ जाने होंगे, कुछ ना कुछ प्रयास करोगे भी, क्योंकि कृष्णा और राधा है ना आपसे प्रयास कराने के लिए, उन्होंने आपको चुना है, तभी आप आज इस वीडियो तक पहुँचे हो, आज आपने ये वीडियो देखी है ना। सो ज़रूर कमेंट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर की जय, वैष्णव जन की जय, राधा रानी की जय, सरकार की जय, हरि बोल। ज़रूर से लिखिएगा। जय श्री राधे।